और आज बाज़ाब्ता तौर पर 3 वफाकी वज़रा ने कहा है कि आप शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सके, जिसकी वजह से आप सबको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसी पर बात करते हैं। समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, पीडीएम का इजलास तो कल होगा, देखना ये कि क्या फैसला होता है, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया गया है, एक बात की गई है, मुतालबा किया गया है हुकूमत की जानिब से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2-3 वाक़यात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठे हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इलेक्शन में जो नून लीग की पिटीशन थी, पहले वो 20 हल्कों की थी, फिर 36 हल्कों की, लेकिन उन्होंने पूरे ही इंतखाब में कहा कि आप उसको रीपोल करवाएं। उसको एक यानी जो अपील की गई थी, जो दरख्वास्त दी गई थी, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अपोजिशन को दे दिया। फिर आप देखें जो सेनेट के इलेक्शन थे, उनमें अली हैदर गिलानी की एक वीडियो आई जिसमें वोट जाया करने की बात। इलेक्शन में हमने देखा वोट जाया भी हुए, तो उस पर कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर देखे, और कहा कि ये तो जमहूरियत का हुस्न है और ये सबसे बेहतरीन इलेक्शन थे जो हमने करवाए थे। इसमें इतना जोर नहीं है बात में, इसलिए कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, वो जो पैसे हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे कानून के मुताबिक। उसमें ना कोई इमरान खान साहब की अहलियत को कोई उस पर कोई चैलेंज है, ना इस पार्टी की अहलियत पर कोई चैलेंज है, तो उसका वो जोड़ना मेरा ख्याल है दैट इज आस्किंग टू मच। और फिर जिस तरह से अभी देखें मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई और कहा कि बिल्कुल बेहतर है। आज हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़रा की, उसका भी जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, तो आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि ये बहुत एक बड़ी डिवाइड बन गई है। और इलेक्शन कमीशन जो है मुझे लगता है कि ये आगे तनाज़ा होगा, सदारती रेफरेंस भी आ सकता है, और इट इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज रियलिटी विच वी हैव टू डील विद। लेकिन सर, मुतालबा किया गया, अभी इस जरूरी तो नहीं है इस मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन अमल भी करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अमल करना है, वो मैंने कहा आपको बात, वो कोई अंधा आदमी था ना, उससे किसी ने कहा कि आप हलवा खाएंगे, तो उसने इतनी बड़ी गाली निकाल के कहा कि और अंधा मैं किस लिए हुआ हूँ। थोड़ी बने हैं इलेक्शन कमीशन के चीफ और उसके मेंबरान के वो को इस्तीफा दे के चले जाएंगे। उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ वो खड़े हैं। और इतनी अहम पिटीशन थी, चीफ इलेक्शन कमीशनर लाहौर चले गए ये क्या करके मेरी अपनी जाती मसरूफियात हैं, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा क्या, वो कोशिश कर रहे होंगे कि और भी यार उनके पास आ जाएं, तो या कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इस्तीफा होगा। ठीक है, राना साहब ये बताइएगा, ये जो आज इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि आप मुस्ताफी हो जाएं, आप जो वजह बताई गई है वो ये कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो आप शफाफ तौर पर नहीं करा सके। लेकिन ये चपकलिश अभी नई नहीं है, जैसे कि समी साहब भी कह रहे थे डस्का के लेके लें मामला, फिर सदारती रेफरेंस के वाले से मामला ले लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपाइल होकर अब ये बात सामने आ गई है कि हुकूमत अब मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि आप जानिबदारी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी सलमान, देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इलेक्शन के हवाले से जो फैसला किया, उसके बाद अगर अली हैदर गिलानी की वीडियो पर भी वो उसी तरह का फैसला देते और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन रोक देते, तो फिर तो समझा जाता कि ये कमीशन गैर जानिबदाराना तौर पर अपना काम कर रहा है और इन्होंने डस्का वाला फैसला जो है वो भी गैर जानिबदारी से दिया। लेकिन डस्का में जैसे समी साहब ने कहा कि उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशनों का कहा, इन्होंने पूरे हलके में दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दिया और यहाँ पे वीडियो सारे चैनलों पर चली। दुनिया ने देखा कि अली हैदर गिलानी साहब वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं, और उसके बाद जो सरकारी बयान जारी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें वो कहते हैं उस इंतखाब के बाद, यूसुफ रज़ा गिलानी के मुंतखब होने के बाद, कि ये जो रिज़ल्ट आया है ये खुफिया बैलेट और जमहूरियत का हुस्न है। तो फिर इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर उंगली नहीं उठेगी तो कैसे होगा? और सबसे बड़ा जो बात है, बड़ी बात है, बट डोंट यू थिंक सो, क्योंकि कानूनदानों का मौकिफ यही था। अली हैदर गिलानी की जो वीडियो सामने आई थी उस पर उन्होंने ये कहा था कि ये जो एडिटेड वीडियोस होती हैं इसमें कट्स लगे हुए होते हैं। नहीं तो डस्का वाली कौन सी वीडियो आ गई थी? अदालत में चैलेंज कर देते, डस्का वाली कौन सी वीडियो आ गई थी प्रिजाइडिंग अफसरों की इनको अगवा करने की, जो इन्होंने बना लिया फटाफट। इन्होंने कहा कि जी आईजी को 3 बजे फोन किया, वो फोन नहीं सुन रहे थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं सुन रहे थे। बात यह है, देखें सबसे बड़ी बात जो है वो है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का सदारती रेफरेंस पर जो फैसला है।
सदारती रेफरेंस पर जो अदालत उज़्मा ने राय दी उसमें दो टोक अंदाज में कोई अबहाम नहीं है। अंदाज में वाज़े तौर पर लिखा गया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई, गाइडलाइन दी गई कि आपने शफाफ इलेक्शन के लिए किस तरीके से काम करना है। और जब हुकूमत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए। बिल्कुल, उन्होंने देखें वोट को ट्रेस करने के हवाले से कहा था कि आप कोई ना कोई निजाम वज़ा करें, और हुकूमत ने दरखास्त भी दी। इलेक्शन कमीशन ने वक्त की कमी का बहाना बनाया, हालांकि वो बहाना बिल्कुल बेमानी था। 2 घंटे के नोटिस पर इस तरह के बैलेट पेपर बनाए जा सकते हैं जिन पे बार कोड लगाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट नहीं किया गया आपकी नजर में? सुप्रीम कोर्ट की वाज़े डायरेक्शन की सलमान जो खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने, मेरी नाकस राय में ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आती है ये। और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की खिलाफ वर्जी की है। अब हुकूमत इस मामले को कैसे आगे बढ़ाती है, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार होना चाहिए। समी साहब से भी किया था कि इतने तो वो अच्छे नहीं है ना कि मुतालबा करेंगे तो वो चले जाएंगे, इतने तो मतलब वो अच्छे नहीं है ना कि आप कहेंगे कि यार आप इस्तीफा देते हो चले जाए। देखिए, ये तो हुकूमत ने अपना केस पेश किया है, जो एविडेंसेस आप बता रहे हैं, ये तो हुकूमत ने अपना एक केस पेश किया है। वो सही बात है समी साहब की कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वो अवाम को इस बात से आगाह करेंगे कि ताकि जब वो सदारती रेफरेंस दायर करें तो वो कहेंगे कि जी हमने तो इनसे पहले भी कहा था कि आप खुद ही चले जाएं, ये नहीं गए, तो अब हम ये काम कर रहे हैं। ये आज आके मामला जाएगा उसी तरफ। तो इसलिए ये जो कोर्ट में जाएगा आपको लगता है? ये जाएगा। देखें, ये हुकूमत आखिर पे जाकर इस सदारती रेफरेंस लाएगी। इस बारे में साबिक अटॉर्नी जनरल ने बोल में की नशरियात में कहा था कि भाई हुकूमत को इस बारे में वो सदारती रेफरेंस जो है लाना चाहिए। तो ये सदारती रेफरेंस आएगा। सही। हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सदारती रेफरेंस के हवाले से इतना अच्छा खास है नहीं, लेकिन चले सिद्दीक की तरफ चलते हैं। सिद्दीक, साजिद साहब ये बताइएगा क्या होने जा रहा है? ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो चपकलिश है, आज बाकायदा मुतालबा कर दिया गया है, तो अब इसका हल कैसे निकलेगा? इलेक्शन कमीशन वाले तो मानेंगे तो नहीं इस बात को, हुकूमत क्या कोर्ट में लेके जाएगी इसको? देखिए, इसको मैं दूसरी तरफ से देखूंगा। ज़ाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रर किया गया था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया था। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात आने के बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दूसरे जो 2 मेंबरान थे उनका तकर्रर बाकायदा पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए हुआ था। ज़ाहिर है इनको हटाने का भी एक आइनी जो है वो तरीक़ाकार है, क्योंकि ये एक आइनी इदारा है सदारती रेफरेंस, उसमें तो बाकायदा तौर पर फिर गवर्नमेंट को जो एक फहरिस्त है वो इल्ज़ामात की देनी पड़ेगी। लेकिन आज जो शफकत महमूद ने बात की है, उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करेंगे, हम रेफरेंस दायर नहीं करेंगे, वो मुतालबा करेंगे। इसके पीछे कहानी ये है कि शायद हुकूमत को ये डर और खौफ है कि जो फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आने वाला है वो शायद इनके ख़िलाफ़ ना आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अपने कुछ लोगों के ऐसे बयानात हैं जो रकूम की मुंतकली हुई, उस हवाले से ख़ुद जो है वो सेहत तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो शिकार है। तो इसकी एक वजह ये भी बयान की जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये रवायत है कि अगर आप हार जाते हैं तो फिर जो अदारे इलेक्शन करवाने वाले होते हैं तो वो फिर जनाब उनके ऊपर तनकीद उठती है। यही इलेक्शन कमीशन था जिसके बाहर PDM ने जलसा किया था, एहतजाज किया था, रैली निकाली थी और इसकी ऐसी तैसी कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशनर वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे और ये बाहर एहतजाज कर रहे थे। और आज यही इलेक्शन कमीशन है जिसकी आज तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, मरीम नवाज़ की जानब से भी और शाहिद खान अब्बासी भी, मौलाना फजल रहमान भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं जी हाँ ये खड़ा हो गया जी, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, आज़ाद है, खुद मुख्तार है। तो हमारे यहाँ जो सियासत का जो सभी साहब सियासत है सर, सियासत का खेल है तो खेल है जो आपने अपने शुरू में बात की ना, दिलचस्प, ये दिलचस्प खेल है सियासत का जो आपने शुरू में बात। दिलचस्पियां आप आने वाले दिनों में और देखेंगे और घुमन के एरिया ये डालेंगे इस तरह की कि ऐसी ज़बरदस्त किस्म की आपको चीज़ें नजर आएंगी, कभी हुकूमत की जानब से, कभी अपोजिशन की जानब से,